स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल परीक्षा कंदित 2 में। आज का टॉपिक रहेगा कि लैंगिक जनन में कौन सी घटनाएं होती है। रहा सवाल की सवाल अजीब है, टॉपिक भी बेजोड़ है, क्योंकि आप लैंगिक जनन के बारे में बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। लेकिन रहा सवाल सबसे बड़ा चीज़ कि सर उसमें घटनाएँ होती है क्या। देखिए, उसमें घटनाएँ भी होती हैं और कुछ चेंजिंग भी आती है, तो सभी बातों को समझना होगा। तो आपको अगर लिखने की बात है तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी हम लोग लिखवा भी देंगे बाद में। पहले चीज़ को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। बात होता है लैंगिक जनन में घटनाएं। अब वो में घटनाएं होती है, जैसे मान लीजिए कि मेल और फीमेल जो भी युग्मक होते हैं जब निषेचन क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलने क्रम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ता है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होता है। जो आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, 12th क्लास के दृष्टिकोण से, उसमें आपको खाली नॉर्मली समझना है। लेकिन जब आप पढ़िएगा लेसन 3 में आपको विस्तार से पढ़ना है मानव के कॉन्सेप्ट के आधार पे। लेकिन हम नॉर्मली चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। इसके घटनाएं 3 होते हैं। पहला मिलेगा निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा क्या मिलेगा निषेचन, तीसरा क्या मिलेगा निषेचन पश्चात घटनाएं। यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये कह रहा है निषेचन के पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन के पहले। सबसे पहले आपको ये समझना होगा निषेचन होता क्या है। और आप लोग को माइंड में पहले से ही पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जब मिलते हैं, यानी कि जब युग्मक आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। आप लोग ठीक से जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वही पहले निषेचन के पहले, यानी कि निषेचन के पहले क्या बनेगा, तो पहला बनेगा युग्मक जनन। और जब युग्मक बनेगा तो युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि आप पढ़ने जा रहे हैं निषेचन के पूर्व घटनाएं। तो हम बता दूं कि जो आप निषेचन के पूर्व घटनाएं पढ़ने जा रहे हैं तो आप पढ़ें युग्मक के बारे में। युग्मक का जनन कैसे होता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है। तो नॉर्मली सवाल में आपसे होता है कि युग्मक के निर्माण के प्रक्रिया को, युग्मक के निर्माण के प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जबकि मानव में हम बात करें, मनुष्य में बात करें, ह्यूमन में बात करें, तो नर युग्मक आपका स्पर्म होता है, जबकि मादा युग्मक अंडाणु होता है, ओवम होता है। ये आपको चीज़ को पहले से जानकारी भी है और नहीं भी है तो इसको बात याद रखिएगा। अब होता है युग्मक का स्थानांतरण। देखिए, नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं, या तो एक युग्मक उसके करीब जाते हैं, यानी कि उसमें मूवमेंट होता है, और कहा जाता है कि अधिकतम जो नर युग्मक होते हैं उसमें गति होती है। क्या होती है? गति होती है। मादा युग्मक में गति नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक के करीब में जाते हैं। अभी नॉर्मल समझा रहे हैं, बाकी जब टॉपिक बताएंगे तब आपको क्लियर करेंगे। अब युग्मक जनन की बात करते हैं तो युग्मक आप जनन की प्रक्रिया समझ चुके हैं कि युग्मक कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इस पूरे बातों को समझना होता है। लेकिन अगर नॉर्मली हम युग्मक की बात करें तो युग्मक की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और ये भी जानते हैं कि युग्मक हमेशा अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। ये आपको वीवीआई टॉपिक रहता है, सवाल पूछी भी जाती है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है या आप लोग कुछ गलती दिखाई दे रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम मिलेगा, लेकिन हम लोग प्रयास होता है कि गलती ना ही मिले, लेकिन इंसान से गलती कभी कभी हो ही जाती है। चलिए आगे बात के युग्मक का स्थानांतरण। अब नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा निषेचन। निषेचन के पहले ही बता चुके हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ऐसे मान लीजिए कि ये है मेल, ये है फीमेल, यानी कि ये हो जाएगा नर, ये हो जाएगा मादा। जब ये युग्मक मिलेगा, मिलने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। जैसे निषेचन क्रिया होगी तो एक टॉपिक मिलेगा निषेचन के पश्चात घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद क्या घटनाएं होती है। तो गौर कीजिएगा, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं वो होता है युग्मक जनन, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है। जाइगोट बनेगा तो वहाँ से बनेगा भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा।
और भ्रूण के बाद बनेगा शिशु बनता है, चाइल्ड बनता है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या बनेगा? चाइल्ड बनेगा। ये सबका अपना अपना अलग प्रक्रिया होता है। प्लांट में कुछ और है, इसमें कुछ और होता है। तो अब आपको इस बातों को नोट करना होगा। तो पहले टॉपिक लिखिएगा निषेचन के घटनाएं, निषेचन के पूर्व घटनाएं टॉपिक लिखिएगा। और मैं इसका लॉन्ग आप लोग लिखवा देते हैं, लिख लीजिएगा, काम करेगा। चलिए लिखिएगा निषेचन के पूर्व घटनाएं। हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। एरो चिन्ह दीजिएगा, लिखिएगा निषेचन की क्रिया में नर तथा मादा युग्मकों कर दीजिएगा का संलयन होता है। संलयन होता है मिलना होता है। क्या होता है? मिलना होता है। अतः निषेचन की घटना होने से पहले इन युग्मक का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, नर युग्मक और मादा युग्मक, नोटिस करिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक तक कैसे पहुँचते हैं। हो गया। तो इस सभी चीज़ को समझेंगे कि नर युग्मक, मादा युग्मक। अब युग्मक के बारे में आप जान चुके हैं। अब बात करेंगे जो युग्मक होते हैं, युग्मक के बारे में समझेंगे। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा, नोट कीजिएगा। युग्मक के प्रकार, क्या लिखिएगा? युग्मक के प्रकार, यानी जो गैमेट हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक मिलेगा सम युग्मक, विषम युग्मक और अंतिम मिलेगा आपको अंड युग्मक। क्या मिलेगा? अंड युग्मक। लिख लिए, सम युग्मक, विषम युग्मक, अंड युग्मक। अगर युग्मक के बात से समझिएगा तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा युग्मक होगा कि नर कौन है, मादा युग्मक है, पहचान करना मुश्किल होगी। ठीक है। और विषम युग्मक में क्या होगा कि जब नर मादा युग्मक दोनों डिफरेंट होगा, यानी दोनों अलग अलग होंगे। बात करें अंड युग्मक, तो अंड युग्मक होता है कि जो एक में कशाभिका पाएगा, एक में कशाभिका नहीं पाया जाता है, यानी कि वो युग्मक बड़ा होता है। यानी कि इसको थोड़ा सा टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, काम करेगा। स्टार्ट टॉपिक लिखेगा युग्मक के प्रकार। युग्मक के प्रकार, तो पहला लिखेगा 1 नंबर देखिए सम युग्मक। क्या लिखेगा? सम युग्मक, इन्हीं से बोलते हैं होमोगैमेट। क्या बोलते हैं? होमोगैमेट। लिखिएगा HOMGAMETE होता है। लिखिएगा, एरोचिन दीजिएगा। लिखिएगा इनमें युग्मक बाहरी आकृति और परिमाण में, यानी कि साइज में समान होते हैं। मैं पहले बोल चुका है, इसका नाम है सम मतलब इक्वल होता है। यानी उसमें लिखेगा, यानी नर और मादा युग्मक देखने में एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। लिखेगा एग्जाम्पल इसका यूलोथ्रिक्स। क्या होगा? यूलोथ्रिक्स हो जाएगा एग्जाम्पल। दूसरा लिखेगा राइजोपस। क्या लिखेगा? राइजोपस लिखेगा, राइजोपस। ये सब चीज़ का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। चलिए इसमें एक और आता है क्लेडोफोरा होता है। ये सभी एग्जाम्पल होता है कि कैसा युग्मक होता है। देखिए बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड में इतना डिटेल नहीं पूछी जाएगी, ये आपको नीट लेवल का कॉन्सेप्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब था यहाँ पे असम युग्मक कहिए या असम युग्मक कहिए या विषम युग्मक कहिए, आपको कहीं की मिलेगा असम युग्मक। लगभग एक ही होता है, असम मतलब कि बराबर नहीं होता है। इसको लिखिएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनिसोगैमेट। क्या बोलते हैं? एनिसो, ANISOM SOGAMET।
गैमेट। कुछ शैवाल में, नीचे एरो के लिखिएगा, कुछ शैवाल में युग्मक बाहरी आकृति में तो समान होते हैं लेकिन साइज में अलग होते हैं। नोट कीजिए फिर से, किंतु साइज में क्या होते हैं, अलग होते हैं। एक युग्मक बड़ा होगा, दूसरा छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल बात करें हम लोग तो नोट कीजिए इसके एग्जाम्पल, जैसे फ्यूकस, स्पायरोगाइडा, क्लेमाइडोमोनास, ये होता है आपका असम युग्मक में आता है। जबकि तीसरा आप लिखे हैं हम अंड युग्मक, क्या लिखे हैं, लिखिएगा अंड युग्मक। इसमें नर युग्मक छोटा और कशाभिकीय होता है। नर युग्मक क्या होता है, छोटा होता है और कशाभिकीय होता है, यानी इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिलाकरण कोई युग्मक में गति आती है, कहती है गति आती है, याद रखिएगा, इस बात काम करेगा। चलिए आगे लिखेंगे, तथा मादा युग्मक 12 और कशाभिका नहीं होते हैं। नोट कर लिए, एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कारा, उडोगोनियम और सब जीव लगभग, जैसे जितने जंतु होते हैं लगभग मनुष्य भी इसी में आते हैं। यानी कि आप गौर कीजिएगा, जो मनुष्य की बात करते हैं तो मादा युग्मक गोलाकार होता है, अंड लेखा होता है, जबकि स्पर्म का होता है छोटा होता है, इस टाइप का होता है। आपको सर पिक्चर दिखाई दे रहा है या देखने पर गौर कीजिएगा। जो मादा युग्मक होते हैं, यानी कि जो नर होते हैं वह इस रूप में होते हैं, जबकि जो मादा युग्मक होते हैं ये गोलाकार का होते हैं, यानी कि 12 होता है, ये छोटा होता है। इस बात को याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। नर युग्मक के बारे में जान लिए, युग्मक जनन के बारे में जान लिए आप लोग कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, युग्मक जनन करते हैं, गेमेटोजेनिसिस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टॉपिक पे थोड़ा सा। तो आप युग्मक पढ़ लिए, अब एक और टॉपिक नोट कर लीजिएगा और कि युग्मक के निर्माण के दौरान, युग्मक टॉपिक नोट कीजिए इसको, युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है। यानी कि जब युग्मक बनेगा, क्या बनेगा, युग्मक बनेगा तो कौन सा कोशिका विभाजन होगा। अरे भाई पता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका, तो पहले आप कोई गौर कीजिए, यह अगुणित होता है। क्या होता है, यह अगुणित होता है। देखो यह अगुणित जिससे निर्माण हुआ होगा ना, वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये भी जान याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिए इसको रिएक्शन देखिए। युग्मक अगुणित होते हैं चाहे उनके जनक गुणित या द्विगुणित होते हैं। युग्मक अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि द्विगुणित जनकों में युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यानी क्या समझे आप लोग, अगर वह अगुणित जनक रहेगा तो वो मिलेगा समसूत्री, जबकि द्विगुणित जनक होगा तो में क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। आपके यहाँ टॉपिक हो गया। निषेचन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे द्विगुणित अगुणित की बात करते हैं, तो देखिए द्विगुणित को जो संकेत होता है, द्विगुणित को हम लोग एक होता है आपका 2n से दर्शाते हैं। क्या तो दर्शाते हैं, 2n माने द्विगुणित। ये इसमें जो भी होगा, सब मान लो मनुष्य होता है 46, कितना होता है, 46 होता है। जो भी आपसे पूछेगा अगुणित कितना होगा तो 23, कितना हो जाएगा 23। यानी कि ये संख्या को दर्शाता है, ये आपका जोड़ा को दर्शाता है, पेयर को दर्शाता है। अब इसी प्रकार जो मक्खी का होता है वो आपका हो जाएगा कितना, द्विगुणित होगा 24 और n हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मक्का हो जाएगा 20 जोड़ा में हो जाएगा और 40 हो जाएगा संख्या में होगा। तो आपको बात समझ में आ गई। कल हम लोग बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण के बारे में, और यहाँ तक इसका क्लियर हो गया निषेचन। अब 2 घटना कल पढ़ेंगे हम लोग, याद रखिएगा आप लोग, युग्मक स्थानांतरण और एक पढ़ेंगे हम लोग निषेचन की पश्च घटनाएं। आज के लिए जय हिंद।